तो आप लोगों को वो चीज़ें मिलेंगी। और काफ़ी लोगों की आई थी पोस्ट, काफ़ी चीज़ें हम लोग प्लान कर रहे थे। तो अभी कुछ प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने रोक दिए हैं। तो हमने यही सोचा कि कुछ शूटिंग्स हम लोग बाद में प्लान करेंगे, बिकॉज अभी उत्तराखंड की स्थिति बिल्कुल भी बहुत बहुत ही ज़्यादा खराब हो रही है और स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी जो पवन जी का और अंजलि राघव की जो चीज़ें चल रही हैं, मेरे को ना एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी, जितने भी मेरी इंडस्ट्री के लोग हैं, बाहर की इंडस्ट्री के लोग हैं, दे आर आस्किंग मी, अच्छा तुम्हारे वहां पे ऐसा होता है, तुमको ऐसे छेड़ा जाता है। मैंने बोला कि एक चीज से सबने जज कर ली पूरी इंडस्ट्री, मुझे लगता है। अगर मैं अंजलि की बात करूं, मैंने ऑलरेडी अंजलि के साथ एक गाना किया हुआ है। वो सेट पे ज्यादा नहीं बोलती है, चुप रहती है। वो इस पे भी कुछ नहीं बोलती जितना मेरे को पता है उसके बारे में, लेकिन वो इतना ज्यादा सोशल मीडिया में पोक किया गया उसको, उसने सीधे वीडियो बना के डाल दी। देन उसके बाद, क्योंकि वो एक हरियाणा इंडस्ट्री की कोई वो न्यू एक्ट्रेस नहीं है, वो बहुत साल से काम कर रही है, जब वो बहुत छोटी सी थी। तो वो जब से काम कर रही है, इसी रिस्पेक्ट में पवन जी ने उसके लिए एक पोस्ट भी शेयर किया अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे, माफी का, ठीक है, क्योंकि उसकी इमेज खराब कर रहे थे लोग। तो पवन जी ने स्टैंड लेके उसके लिए वो चीजें करी। अगर उसको ऐसा लगता कि कहीं ना कहीं शूट के दौरान ऐसी बदतमीजी हुई है, तो शायद वो शो में भी नहीं आती, ये बिल्कुल कंफर्म है। और मैं यहाँ पे किसी को भी टारगेट नहीं करूंगी कि वो गलत था, वो गलत था। सबका अपना अपना नजरिया होता है, सारी चीजें होती हैं। बट मैं ये कहूंगी कि इमेज नहीं खराब होनी चाहिए इस मैटर में। ट्रॉलर्स अंजलि की इमेज ज्यादा खराब कर रहे हैं, लेकिन पवन जी की उससे ज्यादा खराब की गई जितनी भी बड़ी बड़ी मीडिया चैनल्स थे, उन लोगों ने बहुत ही ज्यादा खराब की गई। और जिसकी वजह से उन्होंने मतलब अपनी चीजों को रखा भी और वो सामने बात भी करी। अगर मैं पर्सनली बात करूं पवन जी की, मतलब बाकी लोगों ने स्टैंड लिया नहीं लिया, मुझे उससे कोई वो नहीं है, और किसी को किसी के स्टैंड की जरूरत होती भी नहीं है। बट मुझे लगता है कि अपने पॉइंट जरूर रखने चाहिए। पवन जी इज द ओनली वन जो मेरी रिंग सेरेमनी में आए थे, ये सबको पता है। और डे 1 से ही मैंने जब उनको इनवाइट किया था, ही प्रॉमिस्ड मी कि नहीं मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। मैंने इंडस्ट्री से बहुत लोगों को बुलाया था, मतलब बहुत लोगों को जो मुझे इतना दोस्त मानते थे, सब लोग। मतलब एक तो ये इंडस्ट्री ना बड़ी फेक है, मैं आपको बता दूं, लेकिन पवन जी इज द ओनली वन जो एक बार वो कमिटमेंट करते हैं ना, तो फिर वो एक्चुअल में किसी की भी नहीं सुनते हैं। और अगर बोल दिया तो बोल दिया। हाँ, अगर उनको कोई परेशानी देता है या बैक बिचिंग करता है, क्योंकि यहाँ बैक बिचिंग बहुत ज्यादा होती है, तो वो किसी की भी मतलब कभी भी उसको ऐसा डिच कर सकते हैं। डिच इन द सेंस कि उसको इग्नोर करते हैं। बट येस, अगर आप जेन्युइनली ठीक हो, सब ठीक है, तो वो आपके लिए अच्छे हैं। और ये हर एक आर्टिस्ट का होना चाहिए, और ये होता भी है। और अगर उनकी इमेज की बात करूं तो मतलब उनकी क्या, सारे सिर्फ भोजपुरी क्यों टारगेट, मतलब किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ। मैं तो बिल्कुल 5-6 इंडस्ट्री में काम कर चुकी हूँ। ऑलमोस्ट हीरो फ्लर्ट करते हैं, ऑलमोस्ट हीरो। और एक्ट्रेसेस भी, कई लड़कियां ज्यादा भाव देती हैं, कई नहीं। तो इट्स ऑल डिपेंड कि आप कैसा बिहेव कर रहे हो किसके साथ। तो अगर आप ज्यादा बिहेव आप लोगों को ज्यादा ही वो होगा, तो चीजें कहीं ना कहीं, अब मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाहती ये चीजें, सब लोग समझदार हैं, सब मिच्योर हैं। और मुझे लगता है ये मुद्दा फालतू में ही बहुत ज्यादा ही बड़ा कर दिया, इसको इतना होना नहीं चाहिए था। और ये प्रेशर में आके ही वीडियोस बनी और ये सब चीजें हुई हैं। इससे पहले भी बहुत वीडियोस हैं इंस्टाग्राम पे लोगों की, किस तरीके से बिहेवियर है। अगर आप छोटे छोटे शोज में जाके देखो तो वहां तो बहुत बुरा हाल है। लेकिन इन सब चीजों में ना भोजपुरी इंडस्ट्री को इतनी जल्दी बोल दिया जाता है ना ऐसा, कि मैं खुद बहुत टाइम से फेस कर रही हूँ ये चीजें। मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ भोजपुरी की। रीजन बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि मैंने शुरुआत ही यहाँ से करी थी। स्टार्टेड विथ खेसारी जी, देन सबके साथ मैंने काम किया। नीलकमल हैं या कल्लू जी हैं, रितेश जी हैं। फिर उसके बाद मैंने पवन जी के साथ भी
बहुत ज़्यादा गाने तो नहीं करे, बट हाँ लिमिटेड, बट आई रिस्पेक्ट, क्योंकि इतनी जल्दी अगर कोई किसी इंडस्ट्री में काम किया जाता है ना, या इतनी जल्दी फेमस होना है, या इतनी जल्दी नाम मिलता है, या इतनी जल्दी प्यार मिलता है, वो सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री है। अभी सब इंडस्ट्री को पता है कि सबसे ज़्यादा ऑडियंस जो है वो भोजपुरी के पास है, हिंदी को भी, हिंदी इंडस्ट्री को भी। हिंदी इंडस्ट्री में शायद उतने व्यूज़ नहीं आ रहे हैं इतनी जल्दी जल्दी जितना भोजपुरी के अंदर आ जाता है। और अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ के, और अच्छे लिरिक्स हैं, या सब कुछ है, तो ऑब्वियसली अच्छा चलता ही है। तो या तो आप इस इंडस्ट्री में काम ही मत करो, अगर आप काम कर रहे हो तो फिर यहाँ की बुराइयां मत करो बाहर की, ये तो ऐसी इंडस्ट्री है, वैसी इंडस्ट्री है। और बहुत बुरा लगता है, क्योंकि बिहार को बिहारी, मतलब बिहारी बोलना इट्स लाइक अ गाली आज की डेट में। और बिहार के लोग तो ऑब्वियसली प्राउड करते हैं, जैसे अगर हमको कोई पहाड़ी बोलता है तो हम प्राउड फील करते हैं, बिहार के लोगों को कोई बिहारी बोलता है तो वो भी प्राउड फील करते हैं। लेकिन मुझे पता है यूपी बिहार से निकल के बाहर के लोग ना बिहार को बहुत ही गलत नजरिए से देखते भी हैं और बोलते भी हैं। और मेरी तो इतनी ज्यादा ट्रोलिंग हो रखी है ना, मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को, इतनी ज्यादा। अभी भी देखो ये फेक आइडियों से पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं। अभी ये समझ में नहीं आता कि ये लड़के हैं, ये लड़कियां हैं, इन लोगों का क्या फ्रस्ट्रेशन है, इन लोगों ने कभी जिंदगी में कुछ करना है नहीं, बस फेक आइडिया बना के फालतू फालतू चीजें ही लिखनी होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो गवर्नमेंट को करना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि जिस टाइम पे शेड्यूल कास्ट के ऊपर इतनी चीज़ें हुई थी, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने अच्छा एक्शन लिया था कि कोई भी सोशल मीडिया में इस तरीके से पोस्ट करेगा तो उसको मतलब एक्शन लिया जाएगा उसके खिलाफ। तो इन चीज़ों के ऊपर भी थोड़ा एक्शन होना चाहिए, क्योंकि देखिए किसी ना कहीं सोशल मीडिया के दबाव से बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं और इंडस्ट्री का नाम खराब होता है। और कहीं ना कहीं हिंदी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग अब इधर को डाइवर्ट हो रहे हैं। और ये बड़ा दुख की बात है कि आप लोग सिर्फ ऑडियंस लेने यूपी बिहार में आ रहे हो और पीठ पीछे से आप लोग गालियां दे रहे हो। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। एटलीस्ट हम सभी को एक दूसरे की लैंग्वेज को, एक दूसरे की इंडस्ट्री को रिस्पेक्ट करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। और जिस तरीके से बॉयकॉट, ऐसा आपके बोलने से क्या होगा, मतलब आपके बोलने से कोई इंडस्ट्री बॉयकॉट हो जाएगी क्या? ऐसा नहीं होता है। बहुत 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 बड़े लेवल पे हर कोई काम कर रहा है और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अब मैं यहाँ पे किसी के खिलाफ ऐसे कोई वीडियो बनाने नहीं आई थी, बिल्कुल भी, नेवर एवर। मतलब आई रिस्पेक्ट अंजलि, आई रिस्पेक्ट पवन जी, बोथ। लेकिन मतलब देख के बहुत बुरा सा लग रहा था, बहुत अजीब सा लग रहा था इतने दिनों से। मेरे को भी बहुत लेट पता चला, खैर ये काफ़ी टाइम से चल रहा था, लेकिन एक दो दिन से जो चीज़ें चल रही है ना, बिल्कुल अच्छी भी नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं मुझे पता है कि पवन जी इज़ लाइक, उनको दिल में चली जाती हैं बातें, फिर वो तो हमेशा यही सोचते हैं कि ठीक है सबका अच्छा ही हो, मतलब किसी का कोई बुरा ना हो। एक चीज़ मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जब मैंने पवन जी के साथ आई थिंक सेकंड या थर्ड गाना किया होगा, मतलब पहले के दो गानों में तो हमारी इतनी बातें ही नहीं होती थी, क्योंकि मेरे को बड़ा ही डर लगता था उनसे बात करने में, क्योंकि वो थोड़े से ऐसे बॉसी नेचर वाले ना, तो वो खुद से किसी से इस तरीके से वो होते नहीं है, मतलब नॉर्मली एक जो नॉर्मल आर्टिस्ट के साथ बातें होती वैसे। तीसरे गाने के बाद हम लोग ऐसे बैठे हुए थे, इट वॉज जाड़ा वर्सेस गर्मी वाला गाना, तो तब वहां पे ना ऐसी सूखी हुई घास, जैसे हमारे पहाड़ में उसको नवा बोलते हैं, तो वो घास ऐसे बिछी हुई थी। तो पवन जी मेरे को बुलाया उन्होंने, तो मैं गई वहां पे, तो उन्होंने मुझे बोला कि दिखाया वो घास को कि तुमको पता है हम अपने बचपन में मतलब गद्दे और वो क्या बोलते हैं खटिया और बेड नहीं हुआ करते थे, क्योंकि बहुत गरीबी में देखा है दिन, तो हम इस पे सोया करते थे, हमारा पूरी फैमिली, मतलब ऐसे ये मेरा पहला भाई, दूसरा भाई, तीसरा भाई, फिर यहाँ पे सब लोग, मतलब सब एक साथ ऐसे रहते थे। तो उन्होंने बोला कि मैं इस चीज़ से निकला हुआ हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं भी उत्तराखंड में जब मैं रहती थी, क्योंकि कुछ साल हमने उत्तराखंड में देखा है, तो बड़ा स्ट्रगल है, मतलब पहाड़ों से पानी लाना ये वो। तो उन्होंने ये बात बोली और मुझे बोला कि तुम बहुत अच्छी हो और अच्छा काम कर रही हो, ऐसे ही रहना जैसी हो। और कभी भी, मतलब ऐसा मुझे आज तक इस इंडस्ट्री में कभी किसी ने बोला भी नहीं है कि मैं मुंबई, जो मेरा मुंबई का घर है, मैं वहां नहीं रहता हूँ बिल्कुल भी।
और तुम बहुत आगे चीज़ों के लिए बनी हो, बहुत अच्छा करो आगे, और भी हिंदी में भी काम करो, सब जगह काम करो। कभी भी तुम मुंबई में जाती हो ना, कभी ये मत सोचना कि तुम्हारा घर नहीं है वहाँ पे। और मतलब हमेशा कभी भी, मतलब एनी टाइम मैं अपने घर की चाबी तुमको दूंगा, तुम उस घर में रहो। और वेद भाई रहे, तुम्हारी फैमिली आना चाहती है, कोई भी, तुम उस घर में रहो। और तुम्हें कोई भी मीटिंग करनी है, कहीं भी जाना है, तुम वहां रहना। कभी ये मत सोचना कि तुम्हें स्ट्रगल करना पड़े मुंबई जाके भी, कि इधर उधर रेंट पे रहो या होटल्स जाके रहो। ऐसा नहीं है, तुम वहां पे आराम से रहना। ना मैं वहां रहता हूँ, ना मैं वहां ज्यादा जाता हूँ, बहुत कम जाता हूँ। तो ऐसे इस तरीके से कौन बोलता है? मतलब मैं तो एकदम से शॉक्ड हो गई थी। मैंने जिस इंसान की इमेज कुछ अलग देखी थी, वो यहाँ पे बिल्कुल अलग है। और मतलब कभी भी, मतलब मैंने बहुत ज्यादा गाने तो नहीं किए, लेकिन मैं जितना पवन जी को जानती हूँ, आप जैसे हो ना, वो आपके साथ भी वैसे ही है, बस दैट्स इट। और